बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे जीवन में जो भी घटना होती है वह ईश्वर का ही विधान है, लेकिन वर्तमान में हमें लगता है कि जब हमारा कोई कार्य नहीं बनता तो ये हमारे प्रतिकूल हुआ है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सा धन हो गया। उसने उससे कुछ माल खरीदने और शेष रुपयों को एक साहूकार के यहाँ अमानत पर रखने का विचार किया और दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके वह उस साहूकार को दे देगा, ऐसा निश्चय करके रात को सो गया। रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में सीढ़ी से सरक कर गिर गया। चोट लगी पर प्राण बच गए, लेकिन इससे दूसरे दिन उसका शहर का जाना रुक गया। उस गांव में एक विश्वासी भक्त रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ के घर कभी कभी आया जाया करता था। जब सेठ के गिरने की बात सुनी तो वह भक्त दूसरे दिन उसके घर गया। सेठ ने भक्त से सारी बातें कही तो भक्त ने कहा, ईश्वर जो करता है वह सब भले के लिए होता है। यह सुनते ही सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, परंतु क्रोध को कुछ दबाकर वह बोला, भगत तुम तो एकदम गंवार ही हो। मुझे इतनी चोट लग गई है कि मेरा दूसरे गांव जाना रुक गया और मेरा जरूरी काम बिगड़ गया, और आप कहते हो जो ईश्वर करता है सब भले के लिए होता है। यह मैं कैसे मानूं? अब तक तो ईश्वर ने मेरा कोई भला किया है ऐसा देखने में कुछ आता नहीं। बुरा किया है सो तो प्रत्यक्ष में आ रहा है। प्रत्युत्तर देते हुए भगत ने कहा, सेठ जी तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान काल को ही देख सकती है, भविष्य के गर्भ में तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती, इसी से तुम ऐसा कह रहे हो। परंतु मैं तो अब भी कहता हूं कि भगवान जो करता है वह हमारे हित के लिए ही होता है, भले ही हम उसे देख ना सकें। कुछ दिनों बाद भगत सेठ के यहाँ आया। तब सेठ ने उसके पैरों में पड़कर कहा, भगत जी तुम्हारी सब बातें सच्ची हैं। यदि मैं उस दिन नहीं गिरता तो मैं जरूर शहर की ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो गई होती, साथ ही बहुत सा धन भी चला गया होता। ठगों को मेरे जाने की खबर मिल गई थी और वो मुझे मारकर मेरा सब धन लूट लेते, ऐसी उन्होंने साजिश रची थी। यह मुझे अब पता चला है, परंतु ईश्वर ने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया। सूली के कष्ट को कांटा गढ़ाकर ईश्वर ने दूर कर दिया और मैं मूर्ख कांटा गढ़ जाने के कारण अपनी लापरवाही को दोष देने के लिए ईश्वर को दोष दे रहा था। अतः जो ईश्वर करता है वह हमारे भले के लिए, हित के लिए ही करता है, किंतु हम भविष्य में क्या होने वाला है यह ना जानकर आज जो कष्ट मिल रहा है उस कष्ट को हम भगवान पर दोषारोपण करते हैं।